राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेदा मूवी के बारे में। आज जब मैंने मूवी देखी तो एक कोइंसिडेंस है कि आज भारत बंद है और जिस कारण से भारत बंद हो रहा है उसी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। कास्टिज्म, ऑनर किलिंग, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, जो कि बहुत पुराना कंटेंट हो चुका है। कंटेंट भी क्या कहो, आज के टाइम में कौन ऊंच नीच का भेद रखता है। ये तो ज़बरदस्ती जो पॉलिटिशियंस हैं इन चीज़ों को डाल रहे हैं हमारी लाइफ में। जो हम वेदा मूवी है वो भी पूरा कास्टिज्म, ऑनर किलिंग के ऊपर ही है और कुछ पुराने तथ्यों के ऊपर ये बेस्ड है, जो मतलब वहाँ से ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी ग्रैब की गई है। क्यों ये मूवी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और सपा ने मिलकर बनाई है, क्योंकि जो आज के दिनों में हम देख रहे हैं, हम हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है। कोई जय भीम के नाम से बांटने की कोशिश कर रहा है, कोई और कास्टिज्म के ब्राह्मण, क्षत्रियों, हम लोगों को कोई सिखिज्म में, हम सबको बांटने की इस टाइम पूरी साजिश चल रही है और बॉलीवुड उसमें मेन है। अभी 3 मूवी रिलीज हुई, स्त्री 2 जिसमें क्या नाम है, रॉन्ग फेमिनिज्म था। सेकंड खेल खेल में, जिसका मैं रिव्यू कल करूँगा, ये वीडियो भी शायद कल ही अपलोड होगी, ठीक है। और उसमें भी यही सब चीज़ें थी। एक बच्चों को गलत आज़ादी देने का मैसेज दिया गया है। थर्ड ये वेदा, इसमें कास्टिज्म और पैट्रियार्की, ये सब, ऑनर किलिंग, जो कि बहुत पहले ही गवर्नमेंट बंद कर चुकी है। कुछ आई थिंक हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ही पिछड़े होंगे, वहाँ भी आई थिंक आज के टाइम में नहीं होता होगा। मेरे दोस्त हर जाति वर्ण के। इस फिल्म में जो वेदा है, जो हीरोइन, वो एक यूज करती है जिसको आज की पॉलिटिकल पार्टी पकड़ के पूरा भड़काने का काम करते हैं, शूद्रस। मारो नाम वेदा, उपनाम, दर्जा, पहचान सब पैर रतलवा, पर मने नहीं जावे कोई रक्षक। अगर हो तो कोई ऐसा जो पैर रे तलवाने लोहे का तवा बना। सुधांशु त्रिवेदी बड़ा अच्छे में वर्णन करते हैं इसका, लेकिन मैं तो उनके बराबर तुच्छ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसमें इस चीज़ का क्लियरली वर्णन है। जो शूद्रास होते हैं वो किसी जाति से रिलेटेड वर्ड नहीं है। शूद्रा मतलब जो कर्म से रिलेटेड है, उनका कर्म है देश की सेवा करना। वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। उस ये नहीं है कि वो कैसे करें, किस उसमें कोई चीज़ वर्णित नहीं है। जैसे क्षत्रिय को युद्ध के लिए हमेशा माना जाता है, जो हमारे ब्राह्मण हैं उनको ज्ञान के लिए माना जाता है, जो ज्ञान देते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर। ये कोई जाति नहीं है और ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। आज सोशल मीडिया पे हद झूठ फैलाया जाता है, हद झूठ फैलाया जाता है। ये मूवीज़ के द्वारा, ट्वीट्स के द्वारा, यूट्यूब पे जो है ढेरों वीडियो। एक वो जर्मन शेफर्ड, क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी, जो भटकाने का काम करता ही रहता है। हम लोग इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं और समझना चाहते ही नहीं है। मैं एक्चुअली बताऊं, हम समझना चाहते ही नहीं है। हम हिंदू ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। चाणक्य ने बोला था ना कि सबसे जो डर होता है वो अपनों से होता है, गैरों से नहीं। गैरों से तो आप युद्ध कर सकते हो, लेकिन अपनों से कैसे करोगे? उनकी सोच को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। वेदा मूवी की स्टोरी वही पुरानी स्टोरी है कि एक लोअर कास्ट लड़की है वेदा, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही है। उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी और उसकी फैमिली को। बीच में जॉनी इब्राहिम आता है, जो झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। बाप एक्स मिलिट्री ऑफिसर है गोरखा कमांड से, जो इसका सपोर्ट करता है, ठीक है। एक तो जॉनी इब्राहिम को हर मूवी में आर्मी से बड़ी तकलीफ होती है। हर मूवी में आर्मी को किसी न किसी वे में गलत ठहरा ही देता है। इसमें भी ऐसा ही किया है इसने। उसकी वाइफ को जिस टेररिस्ट ने मारा होता है, उसको जो कमांडर है वो बोलता है कि हमें इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन वो उसका गला काट के ले आता है। अब इसमें दोनों तरफ से इंसान कंफ्यूज होता है। एक तरफ हम ये सोचेंगे हाँ अपनी वाइफ का रिवेंज तो लेना था, दूसरी तरफ देश को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। और मिलिट्री ऑफिसर पहले यही सोचता है, बाद में एग्जीक्यूशन तो होता ही है। उनके बाद जब आर्मी के हाथ में है मैटर, तो उसका बाद में एग्जीक्यूशन तो होना ही है। उसको कोई छोड़ थोड़ी देंगे मिलिट्री ऑफिसर्स। तो
दोनों तरफ से पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। और पूरी फिल्म में यही है कि जॉनी इब्राहिम उसको कोर्ट तक कैसे लेके जाएगा, इन लोगों से कैसे बचाएगा, बस यही बेकार सा स्क्रीन प्ले और स्टोरी, जो पॉलिटिकल स्टोरी, मैं सीधी सीधी बात बोलूँगा, वही है। हमारे पुराणों में कितना, श्री वेद व्यास जी जिनके पिता महर्षि पराशर और जिनकी माता मत्स्य कन्या थी, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, हमारे वेदों को 4 वर्णों में बांटा, लेकिन और आज उनके हमारे सनातन धर्म में कितना ऊंचा स्थान है। क्या उनके इंटरकास्ट, उनके माता पिता की इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी? यही सब चीजें, महाराजा भरत जो हमारे महाराजा भरत हैं, जिनके देश पे हमारे देश का नाम पड़ा, जिनके जो श्री राम के इतने प्रिय थे, उनका विवाह किससे हुआ था? शकुंतला जी से। और शकुंतला जी कौन थी? जो शकुंतला जी से जो महर्षि विश्वामित्र और मेनका जी की बेटी थी, जिनको जन्म के बाद ही जंगल में छोड़ दिया गया था, जिनके बाद महर्षि कण्वा ने उनका, कण्वा मुनि जी ने पालन पोषण किया था, जिन्होंने ही महाराज भरत से उनकी शादी करवाई थी। तो हमारे पुराणों में बहुत ऐसे कहते हैं एग्जाम्पल अवेलेबल हैं इंटरकास्ट मैरिजेस के। हमारा धर्म कभी धर्म जाति में बांटता ही नहीं है। ये तो सिर्फ आज लोगों ने अपने पालन पोषण का एक जरिया बना लिया है। और क्यों नहीं बनाएंगे? रोटी इसी से चलती है उनकी। देश को, हिंदुओं को स्पेशली बांटने का काम किया जाता, किसी और कम्युनिटी को बांटने का काम नहीं किया जाता, क्योंकि उनको बचपन से ही तैयार किया जाता है। यह जब चीज़ें हम नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं, अपने वेदों पुराणों को पढ़ना ही नहीं चाहते। हम तो इंस्टाग्राम पे डांस करना चाहते हैं, या फिर चिटियाँ खिलाइयाँ करना चाहते हैं, और क्या आजकल बड़ा चाहे वो कच्चा बादाम, यही सब चलता है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना है। ये मूवी मैं लिटरली कहूँगा पैथेटिक है, मत देखने जाना इस मूवी को। अपने घर बैठो, पिज़्ज़ा मंगाओ, हालांकि पिज़्ज़ा भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मंगाओ, खाओ, इससे तो बेटर ही है, और इन्जॉय करो। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई कमी पेशी रखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय श्री राम।